हाय भाई साहब, क्या हाल चाल है। सुबह सुबह का शो देखा जिसके अंदर हमने देखा फर्रे फर्रे किस तरीके की मूवी है। क्या ये एक और नेपो किड्स जो बोल सकते हैं कि उसका लॉन्च है, या फिर कोई बेहतरीन एक्ट्रेस हमें देखने को मिलने वाली है। तो अब पहले ही इसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को मन में आ रहा है बोलने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है। फर्रे के अंदर एलिजे अग्निहोत्री का लॉन्च है, जो कि सलमान खान की भतीजी हैं आई थिंक। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्टिंग करा है। इसके अंदर जो डायरेक्टर साहब हैं वो वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने जमतारा जैसी अच्छी सीरीज भी करी थी। उसके 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और बहुत ही गहराई से उन्होंने कैरेक्टर्स को और जो समा था उसको अच्छे से पकड़ा था। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रगेड और थोड़ा लोअर तबके की बात होती थी, लेकिन यहाँ पर फर्रे के अंदर आप देखेंगे कैसे एक ऑर्फन ही ऑलमोस्ट किस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने हुनर की वजह से एक स्कॉलरशिप पा लेती है और एक महंगे स्कूल के अंदर आ जाती है। और वहाँ पर उसको कैसे डिस्क्रिमिनेशन का उठाना पड़ता है हर जाना, और अचानक से उसके जीवन के अंदर जो चेंजेस आने शुरू होते हैं वो तब आने शुरू होते हैं जब उसको लगता है कि फर्रे से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन क्या उसकी इंटेंशन फर्रे से गलत काम करने के लिए, कि हायर एजुकेशन के लिए, या इस फर्रे के चक्कर के अंदर वो कहीं पकड़ी जाएगी, या फिर उसके जो दोस्त बन रहे हैं यहाँ पर वो पकड़े जाएंगे, या फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बहुत अमीर लोग भी हैं और ये बहुत ही गरीब तबके से आए हैं, क्या इनकी बीच की रिफ्ट की वजह से ये पकड़ी जाएगी या ये सारे ही पकड़े जाएंगे। ट्रेलर आपको इतना सही आभास देता है, लेकिन जब आप मूवी देखने जाओगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर है। यहाँ पर जो अमीर बच्चे भी दिखाए गए हैं उनका जो बिहेवियर मैं बोलूँगा मोटा मोटा आप काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर देख चुके होगे, जिसके अंदर आपको ये जिस तरीके के स्कूल ड्रामाज वगैरह दिखते हैं वो आपको यहाँ पर बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, और डिस्क्रिमिनेशन भी वैसा ही दिखेगा जैसा वो अननोन बच्चों के साथ करते हैं। अब देखो, ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जो एलिमेंट ऑफ थ्रिल यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है, ब्लैक और वाइट की समझ देने की कोशिश करी है बच्चों की, वो मुद्दा तो अच्छा है। और जिस तरीके से डील भी किया गया मैं तो बोलूँगा वो भी बहुत अच्छा है। और कभी कभी आपको लगता है लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं और इसको ये अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अगर उनके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी ये एक मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इनकी बेवकूफ़ी है। और जो बच्चे हैं जिनके पास नेचुरल टैलेंट है उनके पास उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं है। और यहाँ पर एक डायलॉग भी आता है कि हमें सपनों अपने देखने के लिए भी पैसों से उसको तोलना पड़ता है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल वो डायलॉग्स हैं। बट अब ये कहाँ पर मार खाती है मैं उसके बारे में बताता हूँ, कि जिस तरीके का यहाँ पर सेटअप दिखाया गया है, ये क्रिटिसिज्म जो है वो वेब सीरीज़ वगैरह के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि यार ये हम इस बात से रिलेट ही नहीं कर पा रहे कि इस तरीके के अमीर लोग होते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है, उनके जीवन की प्रॉब्लम्स ये होती है, और अमीर का मतलब जो होता है वो एरोगेंसी होता है। तो ये जो सारी बातें हैं यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा टेम्पलेटेड सी लगेंगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैंने देखी पाई हैं। लेकिन जो एक्टिंग है और जो किरदार लोगों ने निभाए हैं, जितनी भी आप पीछे शक्लें देख रहे हैं, चाहे वो अमीर के रोल में चाहे वो गरीब के रोल में, इसमें 2 अमीर हैं और 2 गरीब हैं, वो आप खुद देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रेस करके जाएंगे। और उनका एरोगेंस ले लीजिए, या फिर किसी का इग्नोरेंस ले लीजिए, या फिर किसी की दुर्दशा दे लीजिए, ये इतने अच्छे तरीके से दिखाया है। स्पेसिफिकली एक जो सीन है जिसमें लाया एक कुछ पकड़ी सी जाती है, वो वाला जो सीन है स्पेसिफिकली वो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करेगा, क्योंकि ये लड़की आपको अपने कैरेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाएगी। ये होपफुल भी लगेगी, ये थोड़ी डरी हुई भी लगेगी, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लगेगी, क्योंकि एक अमीर सेटअप के अंदर आ रही है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी होगा आगे जाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये फिर बेचारगी भी फील करेगी कि शायद इसके सपने टूट जाएंगे जब ये पकड़ी जाती है। लेकिन पकड़ने वाला जो सिस्टम है इन सब का, उससे बाहर निकलेगी वही स्टोरी है सारी की सारी। और क्या फर्रेबाजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो सब पता चलेगा। और क्या ये फर्रे एक फुकरे तरीके के जोन में चली जाएगी कि यहाँ पर इसके बाद और स्टोरीज बनेंगी कि नहीं बनेगी, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे जब मूवी का एंड होगा। उसका आंसर बहुत क्लियर तरीके से निकल के आता है, वही इस मूवी का लेसन है। मेरी तरफ से मूवी शूवी जो स्कोर रहेगा इसका रहेगा 7/10। आई एम गिविंग 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, एक्चुअली मैं 8 फॉर एक्टिंग, क्योंकि जो नए बच्चों की इस तरीके की एक्टिंग निकालना वो काफ़ी अपने आप में डायरेक्टर का टैलेंट होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसको इनैक्ट करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि नए लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइम मैं चाहता हूँ कि आपका बॉडी लैंग्वेज डरा हुआ हो, इस टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि आप झेप रहे हो, कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हो, अब आपकी लैंग्वेज और आपका डायलेक्ट इस तरीके का होना चाहिए। ये सारी बातें जो होती हैं ये डायरेक्टर समझ करता है और वो बताता है। तो आई थिंक डायरेक्टर से आपको भी पूरी की पूरी शाबाशी यहाँ पर देनी चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से स्टे कनेक्टेड। बाय।